मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। काफी इंतजार के बाद यानी 8 दिन की देरी के बाद मानसून ने विदाई लेना शुरू कर दिया है और मानसून कुछ इलाकों से हट गया है। ये नोखरा और जोधपुर और बाड़मेर के कुछ इलाकों से, ये आप देख सकते हैं, ये जो नीली रेखा है, ये 25 तारीख को मानसून हटा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 25 तारीख के आसपास मानसून यहाँ तक हट जाता है। ये नॉर्मल डेट है। 17 तारीख से मानसून की विदाई शुरू होती है, लेकिन इस बार 17 की जगह 25 तारीख से ये हटना शुरू हुआ है। अगर वैसे नॉर्मल होता तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों से सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान के ज्यादातर इलाके और गुजरात के उत्तरी इलाकों से मानसून हट चुका होता। लेकिन जैसे कि मानसून के ऑनसेट में 8 दिन की देरी हुई थी, वैसे ही 8 दिन की देरी विड्रॉल में हुई है। और हालांकि बारिश की गतिविधियां हमने देखा था कि मानसून में बहुत उल्टी सीधी हुई थी, लेकिन ये अब जो काफी रैपिड इसका वो विड्रॉल शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो क्राइटेरिया होते हैं बहुत ज्यादा जो जरूरी होते हैं, जिसके जो यानी कि जैसे कि ऑनसेट के लिए क्राइटेरिया होते हैं, वैसे ही विड्रॉल के लिए भी कुछ मापदंड होते हैं जिसके प्रभाव से मानसून विड्रॉ होने लगता है। एक तो एंटी साइक्लोन बनना चाहिए। ये जो एंटी साइक्लोन बना है, जो घड़ी की उल्टी दिशा में यानी पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो गई। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है पाकिस्तान पर, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देने वाला है। उत्तरी पंजाब जो प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर हल्की फुल्की बारिश देगा। ये एंटी साइक्लोन बनने से क्या होता है कि हवा घड़ी की दिशा में घूमती हैं और जो सूखी हवाएं हैं वो आने लग जाती हैं। और ये जो हवाएं एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में जब घूमती हैं, क्लॉकवाइज जब घूमती हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो वो नीचे की तरफ आती हैं और गर्म होती हैं, जिससे बादल नहीं बनते, आसमान साफ रहता है और जो ह्यूमिडिटी है, नमी है वातावरण में, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और लगातार 5 दिनों से जहां पर बारिश नहीं हो रही होती, तो उस इलाके से हम मानसून को विड्रॉ कर देते हैं। तो अब ये जो है मानसून की जो विदाई है काफी तेजी से होगी। अब हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। हालांकि पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर 2 दिनों तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी और अब कह सकते हैं कि इस तरह से मानसून की विदाई हो सकती है इन सारे इलाकों से अगले 2-4 दिनों में। हालांकि जो मानसून के जो बादल हैं वो यहाँ पर रहेंगे और जो साउथ ईस्ट जो इलाका है राजस्थान का, यहाँ पर 2 दिनों तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। उसके बाद पूरे राजस्थान का मौसम शुष्क हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 27 या 28 तारीख के बाद से मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा। आज 26 सितंबर है। केवल आज को मिला करके 5 दिन का, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन का मानसून बचा है। 30 तारीख तक मानसून रहता है। उसके बाद बारिश की गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन वो मानसून की बारिश में उसकी गणना नहीं की जाती है। तो इस तरह का ये वेदर सिस्टम बना हुआ है। और अभी तक देखें तो जो 25 तारीख तक जो हमने देखा, तो मानसून लगभग 5% की कमी के साथ है। 5.5% की कमी है अभी। और ये ऐसा लग रहा है कि या तो 95 या 96% पर खत्म होगा। मोस्ट प्रोबेबली 95 पर होगा। तो मतलब मार्जिन है, बिलो नॉर्मल और नॉर्मल के मार्जिन पे ही कहीं पर ये मानसून खत्म हो सकता है। तो ये इस तरह का ये है। अब अगर देखें हम, तो पहले पहाड़ों पर अब बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाएंगी। बहुत हल्की बारिश होगी। उत्तराखंड में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अब पंजाब का पूरा प्रांत जो है, यहाँ पर जो हवाएं हैं जो आपने देखा था इस मैप में, तो हवाएं इस तरह से पूरे यानी कि ये पश्चिमी हवाएं इस तरह से उत्तर पश्चिमी हवाएं घूमेंगी। तो इस पूरे इलाके में जो मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, बादल बहुत कम छाएंगे और जो नमी है, उमस है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। सुबह और शाम का जो वातावरण है वो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने लग जाएगा। तो यही पंजाब में होने वाला है। आप देखेंगे यही पंजाब में होने वाला है। पूरे पंजाब में इसी तरह से हवा चलेंगी। आप ये इस तरह से यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है, इसमें ये मतलब यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि एंटी साइक्लोन की वाली हवा है वो चलेंगी, सूखी हवाएं चलेंगी। और वही हवाएं, इसी तरह की जो हवाएं हैं वो हमें देखने को मिलेगी आपके पूरे हरियाणा में। हरियाणा में भी कोई बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। अगले पूरे सप्ताह तक यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। पूरा हरियाणा सूखा रहेगा। चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला से लेकर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सारे इलाके। दिल्ली में भी अब मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावना ना के बराबर है। लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी अगर होती है तो मेघगर्जना वगैरह हो सकती है, लेकिन चांसेज बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये हुई पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो केवल ये पूर्वी इलाकों में सीमित रह जाएंगी।
या हम कह सकते हैं बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, फैजाबाद, अमेठी, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां 2 दिनों तक रहेगी। और उसके बाद फिर से हो सकता है 27-28 तारीख को एक बार फिर शाहजहांपुर या लखनऊ तक बारिश की गतिविधियां आ जाएं। लेकिन ये जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, ये लखीमपुर, ये और उसके आसपास के जो इलाके हैं, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, मथुरा, इन इलाकों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश रहेगी और 27, 28, 29 तारीख के आसपास थोड़ा सा ये एक जो लो प्रेशर एरिया बनेगा या उसका जो असर होगा, उसके कारण जो मध्य जो भाग है उत्तर प्रदेश का, वहां तक बारिश की गतिविधियां आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि मानसून अब धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जल्दी ही विदाई ले लेगा। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में काफी दिनों के बाद बारिश हुई है। जो लो प्रेशर एरिया आपने देखा था पहले, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था जो गुजरात और राजस्थान तक पहुंचा था, लेकिन पिछला जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ से ही टर्न कर गया और वो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ आ गया। तो बिहार में काफी अच्छी बारिश हुई है, खास करके उत्तर पूर्वी बिहार में। अभी भी 3-4 दिनों के दौरान बिहार के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश, कुछ इलाकों में मॉडरेट स्पेल होता रहेगा। यानी बिहार का मौसम अभी फिलहाल शुष्क नहीं रहेगा। 1 हफ्ते तक यहाँ पर मानसून की बारिश कुछ न कुछ होती रहेगी, उसके बाद ही यहाँ से मानसून की विदाई होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो और अगर हम आगे चलते हैं तो झारखंड में भी यही हाल है कि झारखंड में भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हालांकि भारी बारिश अब नहीं रहेगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन की एक्टिविटी पूरे झारखंड में हमें दिखाई देती रहेंगी। गंगे पश्चिम बंगाल में कुछ ज्यादा बारिश होगी, यानी कि आप कह सकते हैं पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर, शांतिनिकेतन, कोंटाई, दामन, हार्बर, 24 परगना, हुगली, हावड़ा और जो कलकत्ता वगैरह है, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। लेकिन जो बीच के इलाके हैं जैसे दिनाजपुर है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेंगी। जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और इस इलाके में जो दार्जिलिंग वगैरह है, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन, पैची रेन यानी टुकड़ों में बारिश की गतिविधियां होंगी। और हम कह सकते हैं कि सिक्किम में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। और जो असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अब यहाँ पर मानसून तो है, लेकिन ये बारिश है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो और अगर हम आगे चलें, ये पूरे इलाके में बारिश नहीं है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हमने देख ही लिया है कि जो वो है आपका जो ये क्या कहते हैं, ये मानसून इस तरह से हट गया है इस इलाके से, ये विड्रॉ हो गया है। और धीरे धीरे अब क्या होगा कि 2-4 दिन में मानसून हो सकता है कि इन इलाकों से भी विदा ले जाए। ये पूरा इलाका शुष्क रहेगा। हालांकि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ तक हमें बारिश की संभावना ये पूरे इलाके में दिखाई नहीं दे रही है, ये जितने भी इलाके हैं। लेकिन ये जो प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और बांसवाड़ा, इन इलाकों में हो सकता है कि हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज और कल में दिखाई दे जाए। उसके बाद यहाँ पर भी मौसम साफ होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में अब जो बारिश है या मानसून है लगभग विदाई की तरफ है। और अब यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा, जो उमस है वो कम हो जाएगी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिससे आसमान भी साफ रहेगा, तेज धूप निकलेगी, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जो पूर्वी है और दक्षिणी गुजरात है, यहाँ पर अभी कम से कम 2-3 दिन या 4 दिन तक बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में रह सकती है। ये महिसागर, अरवली, दहोद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, पंचमहल, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग और भावनगर, अमरेली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भरूच वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देंगी। लेकिन सौराष्ट्र कच्छ के ज्यादातर इलाके साफ रहेंगे। बनासकांठा, सबरकांठा, पालनपुर, महिसाना, पाटन, रण ऑफ कच्छ, भुज, नलिया, द्वारका, जामनगर, मोरबी, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना अब नजर नहीं आ रही है। अब मानसून वैसे यहाँ से विदा ले लेता है अभी तक आधे गुजरात से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून यहाँ से हट जाएगा। अक्टूबर के शुरुआती दौर में ही मानसून यहाँ से हटने लग जाएगा। और कुल मिलाकर के इस पूरे इलाके में अब बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो इलाके हैं वहां पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां अब हमें दिखाई दे सकती है। तो ये सारा बात हुई। और अब हम मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी जो बारिश है वो केवल जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यह हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, इसके ये नीचे वाले इलाके इन इलाकों में तो इसमें हो सकता है जबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खांडवा, इंदौर, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पूर्वी और उत्तरी जो इलाके हैं मध्य प्रदेश के अब लगभग शुष्क हो जाएंगे।
और 1-2 अक्टूबर से हम कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका पूरी तरह शुष्क हो जाएगा। यहाँ पर बारिश की संभावना ना के बराबर है, यानी कि मानसून यहाँ से भी बहुत जल्द विदाई लेने के कगार पर हमें नजर आ रहा है। तो ये पूरा इलाका एक तरह से पूरी तरह शुष्क होने वाला है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगले 4-5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। जसपुर, रायगढ़ वगैरह और जो पूर्वी छत्तीसगढ़ है यहाँ पर बारिश थोड़ी सी रहेगी। पश्चिमी छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। हालांकि पश्चिमी और पूर्वी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी इधर ज्यादा रहेगी और पश्चिम में कम रहेगी। तो उसी तरह से उड़ीसा में अभी मानसून बरकरार रहेगा। उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की संभावना है और अच्छी बारिश हो सकती है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया जो है वो 30 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा 29 तारीख को, फिर लो प्रेशर एरिया बनेगा। हालांकि वो अंदर की तरफ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी दे देगा, यानी कि 20-25 मिलीमीटर, 10 से 15 मिलीमीटर इसके बीच में बारिश की संभावना होगी। मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में होगा, भारी से अति भारी बारिश की संभावना में नजर नहीं आ रही है, यानी कि 4-5 दिन उड़ीसा को बारिश मिलती रहेगी। तो अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो आज महाराष्ट्र के कई इलाकों में हमें दिखाई दे रहा है कि बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, और ये जो बारिश है वो इन इलाकों में ज्यादा होगी। ये धुले, नंदुरबार, नासिक, औरंगाबाद, मालेगांव हो गया, बुल्दाना है, जलना है, अहमदनगर, पालगढ़, ठाणे, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, बीड, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। मुंबई, थाने, दहानू और उसके आसपास के इलाकों में भी, अलीबाग वगैरह में बारिश अच्छी हो सकती है। ये 3-4 दिनों तक रहेगी, और ये 2 या 3 दिन तक तो यहाँ तेज बारिश रहेगी, थोड़ा सा अच्छी रहेगी। और ये जो विदर्भ है और बाकी इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के हम सकते हैं 3 या 4 तारीख के आसपास से जो मुंबई तक भी हो सकता है, 3-4 अक्टूबर तक मुंबई से भी मानसून विदाई ले ले, क्योंकि जो 3-4 दिन यानी कि आप कह सकते हैं कि 28-29 तारीख तक बारिश दिखाई दे रही है, और हो सकता है 30 तारीख तक भी हल्की फुल्की बारिश हो जाए जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र वगैरह। उसके बाद मौसम पूरी तरह से यहाँ पर साफ हो जाएगा, और जो हवाएं हैं वो जो पहले अभी इस तरह से आ रही हैं, यहाँ से मतलब आप कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका है, यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं वो एक तरह से हट जाएंगी, और जो उत्तरी हवाएं हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह की ये वेदर एक्टिविटी अभी हमें दिखाई देने वाली है। तो अब हम अगर देखें जो अपना क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो ये इसको हटा देते हैं पहले। तो दक्षिण भारत में अगर देखेंगे हम, तो अब ये जो ट्रफ देख रहे हैं आप, ये झारखंड और बिहार से लेकर के ये दक्षिण भारत तक आ रही है। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, कोस्टल कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अभी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी हो रही थी उससे थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तमिलनाडु में बारिश कम होगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से अति भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश कम होगी। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर बनेगा, उसके बाद लो प्रेशर एरिया बनेगा, और हो सकता है कि वो लो प्रेशर एरिया इस तरह से घूम जाए, यानी कि इधर से म्यांमार की तरफ जा सकता है। तो इसका कोई बहुत ज्यादा असर ये केवल कोस्टल एरियाज में थोड़ा बहुत दिखाई देगा, और ये जो म्यांमार वगैरह यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो दोबारा फिर यहाँ तक बन सकता है, ये झारखंड तक बन सकता है। तो हवाएं इस तरह से आ सकती है, इस तरह से घूमेंगी, लेकिन ये जो पश्चिमी हवाएं हैं यहाँ से, ये जो पश्चिमी हवा है ये आ रही है, तो यहाँ से जो मिक्सिंग होगी, इसीलिए 27-28 तारीख 29 तारीख के आसपास जो मध्य भाग है उत्तर प्रदेश के, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हो सकती है। लेकिन ये जो पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे, अभी आप देखिए मानसून यहाँ से हटा है, पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, एंटी साइक्लोनिक आ रही है, ये धीरे धीरे ज्यादा कवर करेगी इस इलाके को, और ऐसे ऐसे मानसून को धकेलती रहेंगी। तो अब जो भी वेदर सिस्टम आएगा उसको ये जो पश्चिमी हवाएं हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं, ये आगे नहीं आने देंगी, और ये शुष्क हवाएं इसको रोक के रखेंगी। लेकिन जहां पर ये शुष्क और ये जो यानी कि सूखी हवाएं होती है यहाँ से जो आ रही है, जो पाकिस्तान से आ रही है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से आ रही है नमी वाली है, तो नमी और शुष्क वाली जो हवा है जहां पर मिलती है वह अनस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर की बढ़ती है, और वहां पर गरजने वाले बादल बनते हैं, बारिश होती है। इसीलिए हमें लग रहा है कि जो मध्य भाग है, लखनऊ, कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में 27-28-29 तारीख को बारिश हो सकती है। उसके बाद यहाँ से भी मानसून हटने की मतलब शुरू कर देगा। तो कुल मिलाकर के अब बारिश की गतिविधियां ज्यादातर उत्तर पश्चिमी भारत में खत्म होने वाली हैं, और धीरे धीरे अक्टूबर के पहले सप्ताह में मध्य भारत के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से मानसून की विदाई हमें दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।